नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल निफ्टी में कुछ लेवल्स की चर्चा की थी, तो आज उस पे मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया। आप को मैंने कल बताया था कि अगर मार्केट 900 के लेवल के ऊपर रहती है तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो आज ये 5 मिनट की पहली कैंडल आप देखेंगे, यहाँ पे है 9:15 पे ये। तो इसके बाद जो है आपको देखने मिला होगा कि ये यहाँ से कितना पॉइंट गया ऊपर। यहाँ से लगभग 100 पॉइंट की रैली आई। और मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि आपको 24,000 के लेवल के आसपास निकल जाना है, पहला टारगेट जोन यही होगा। और जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर भी मैंने उस पे चार्ट पे ड्रॉ करके बताया था कि ये लेवल जो 24,035 का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस लेवल के पास जो है ग्रीन कैंडल बना के और कॉल में एंट्री करवा के फिर से जो है उनको ट्रैप कर लिया जाए। तो कुछ ऐसा ही मार्केट ने किया। चलिए, ये तो रही बात कल की। हमने कल क्या बात की थी, और अब आज बात करते हैं कि कल क्या होगा। तो मैंने कुछ इसमें जोन ड्रॉ किए हैं और कुछ लाइंस ड्रॉ किए हैं। तो जोन्स में मतलब ये है कि ये जैसे 24,035 और 24,070, 2,75 दो लेवल थे। तो अब इसको हम अलग अलग लाइन से न मार करके मैंने एक जोन बना दिया है उसमें, कि इस जोन में आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है। यानी अगर आप नीचे से आते हैं ऊपर तो आपके पास कॉल में आते हैं तो यहाँ पे एक एग्ज़िट कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। या यहाँ पे आपको कॉल की एंट्री दिख रही है तो 24,070 का भी वेट करिए, 24,070 को ब्रेक करने दीजिए मार्केट को, फिर आप नए टारगेट के लिए, ऊपर के टारगेट के लिए बाइंग करिए। तो पहले बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट का मतलब आज की जो क्लोजिंग है उसके 10-20 पॉइंट ऊपर या नीचे, तो मान लीजिए यहाँ पे खुलती है या यहाँ खुलती है, तो अब इसमें आप कहाँ पे आपको देख देख लीजिए। इसमें जो है आपको ना ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ना नीचे कोई बहुत बड़ा टारगेट दिख रहा है। अब इतने में आप कोई स्कैल्प प्लान कर लें तो वो आपकी एक्सपर्टीज़ है कि आप कितना फास्ट एंट्री एग्ज़िट कर पाते हैं। या अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपने एंट्री की और इस जगह पे आपको कोई ब्रेकआउट दिख रहा है, तो यहाँ तक के लिए आप टारगेट को बुक कर सकते हैं। यहाँ अगर लेते हैं पुट साइड में ट्रेड, तो यहाँ तक आपका पहला टारगेट होना चाहिए। बड़ा लेवल कब आएगा? बड़ा लेवल मतलब बड़ा मूव कब आ सकता है? जब आपका ये 23,918 के नीचे स्लाइड करेगी, कोई कैंडल सस्टेन करेगी यहाँ पे, तो आपको यहाँ तक का टारगेट दिख सकता है। यानी 100 पॉइंट यहाँ पे हैं। और अगर यहाँ इस जोन को ब्रेक करती है ऊपर, यानी कितना है ये 24,075, 24,075 अगर ये निकालता है तो आपको 24,140 तक का पहला टारगेट देखने मिलेगा। यानी 25 और 40, लगभग 65 पॉइंट का यहाँ पे दिख रहा है, 100 पॉइंट की तरफ इधर दिख रहा है। अब इसके बाद अगर इसमें कोई बड़ा लेवल ब्रेक होता है तो उसके लिए भी आपके पास लेवल होने चाहिए। तो जैसे मान लीजिए 800 ब्रेक होता है, तो अभी वो 730 वाला लेवल मेरा जो है वो अभी इसमें वैलिड है। 730 जब ब्रेक होगा तो फिर हम अपना जो बायसनेस है वो बियर साइड कर लेंगे। अभी हम 50-50 हैं, क्योंकि मार्केट एक जोन में है और उस जोन में ऊपर नीचे दोनों तरफ चल रही है। तो अभी अपना जो कल का रेंज होगा वो मैंने आपको बताया। इसमें आप अगर इसके ऊपर ओपन हुई हो जाती है, मान लीजिए गैप अप ओपन होती है 24,075 के ऊपर, तो आप इस जोन में कहीं सपोर्ट बनता हुआ आपको दिखे। कहाँ पे? इस जोन में 24,075 से 24,035 के बीच में अगर सपोर्ट बनता हुआ दिखे, कैंडल्स यहाँ पे रुक रही हैं, सस्टेन हो रही हैं, तो आप यहाँ तक के लिए एक टारगेट जो है लेके देख सकते हैं सी साइड में। यहाँ पे अगर ये लेवल ब्रेक होता दिखे
ये वाला, तो आप यहाँ तक के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं पी में। बीच में अगर ये लेवल नहीं ब्रेक होता है, इसी बीच में रहता है, तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना है। इसको आप अपने चार्ट पे नो ट्रेडिंग जोन मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये आपको फंसाया रखेगा। जैसे आज फंसाया हुआ था, आज कहाँ फंसा था मार्केट, इस जोन में फंसाया हुआ था, कॉल भी बाई करवा रहा था, पुट भी बाई करवा रहा था। देखिए, ऑप्शन बाइंग में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, और जो लोग कुछ समय से ट्रेड कर रहे होंगे वो हमारी बात से सहमत भी होंगे, उस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि मॉर्निंग में जो 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, आप अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो 9:15 से 9:30 के बीच में आपको कहीं ना कहीं एंट्री मिल जाएगी, किसी भी साइड आपको एंट्री मिल जाएगी। और आपका ट्रेड 10 बजे तक क्लोज हो जाना चाहिए, 10 बजे तक क्लोज कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है मार्केट जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, और फिर जो है टाइम डिकेइंग और ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं। तो पहला जो मोमेंटम आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा वो आपको पूरे दिन में नहीं मिलेगा। अब देखिए, यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर की तरफ आया 100 पॉइंट, इसके बाद ये 40 पॉइंट, लगभग 40 पॉइंट 50 पॉइंट यहाँ पे फॉल आया, एक मूव और आ गया। इसके बाद ये कितने बजे का टाइम है, अगर आप इसको देखें, ये 11 बजे। अब देखिए, 11 बजे के बाद जो लोग इसमें कॉल पुट कर रहे होंगे उनका क्या हाल किया होगा मार्केट ने। तो इससे बेटर ये है, इन सब चीज़ों से बचने का तरीका यही है कि आप मॉर्निंग में 1 या 2 ट्रेड प्लान कीजिए, 9:30 से 9:15 से 9:30 के बीच में एक एंट्री ले लीजिए जिस भी साइड आपको दिख रहा है। अगर मार्केट में आपको लगता है कि मोमेंटम है, अगर बिल्कुल ही साइडवेज दिख रहा है तो छोड़ दीजिए। किसी दिन अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ उसमें बिगड़ नहीं जाएगा। आप ट्रेड जब भी करिए, आपको सेटअप आपका जब लेवल दिखे तब आप ट्रेड करिए। तो ये हमने आपको कल के एनालिसिस बता दी। बहुत छोटी सी वीडियो हम बना रहे हैं क्योंकि मुझे अभी भी कुछ साइडवेज जैसा ही दिख रहा है। वैसे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और आज मार्केट साइडवेज था, तो कल कुछ किसी साइड में मोमेंटम आ सकता है। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे इस पर देखते हैं क्या बन रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे एक पैटर्न इसमें ये भी दिख सकता है आपको, इसको एन पैटर्न बोलते हैं। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी मैंने इतने दिनों में सीखा है सब कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन हौसला तभी बढ़ेगा जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और एक बात यह है कि जो जिन लोगों ने मार्केट में रियल में काम किया है, जो सिर्फ वीडियो नहीं बना रहे हैं, मैंने वीडियो बनाना अब स्टार्ट किया है, मार्केट में 10 सालों से हूँ। तो चूंकि मार्केट में भाई कुछ आप लर्निंग में अगर फोकस कर रहे हैं तो फिर इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं बचता है। फिर आप एक ऐसे जोन में आ जाते हैं कि अब ओके है, हमने थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया, देख लिया, तो हमको समझ में आ गया कि क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, हमें कैसे काम करना है या काम नहीं करना है। तो जब मुझे थोड़ा सा टाइम अब बचने लगा तो मैंने सोचा कि कुछ लोगों को थोड़ी सी इसमें लर्निंग दी जाए। बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में, और ख़ास करके ऑप्शन बाइंग में, जो कि सबसे टफेस्ट टास्क है इस मार्केट का, और वही चीज़ करने लोग पहले आ जाते हैं। और हमने भी वहीं से स्टार्ट किया था, सही पूछे तो हमने भी वहीं से स्टार्ट किया था, इसीलिए बहुत समय लग गया सीखने में कि मार्केट में काम कैसे करना है। लेकिन ठीक है, अब समझ में आ गया है तो काम भी करना काम करना भी पड़ेगा, और लोगों को बताना भी पड़ेगा कि हमारे जैसे लोग, जो लोग जिनके पास और कोई सोर्स नहीं है सीखने का, या और कोई माध्यम नहीं है, यूट्यूब पे इतने चैनल हैं, इतने लोग सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, गलत सिखा रहे हैं, सही सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसमें हमने थोड़ा सा प्रयास किया है, अब इसमें देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। वो सब आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि हमें
ये सब कंटिन्यू करना है या फिर से हमें अपने लर्निंग पे ही फोकस करना है या अपने जो है ट्रेडिंग पे ही फोकस करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने इस जर्नी को और कंटिन्यू करेंगे आगे कि नहीं करेंगे। तो ये कल के लिए एक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो है। आपको वीकली बेसिस पे अभी ये जो डेली वीडियो मैं डालूंगा इसमें आपको हर दिन निफ्टी का जो मेरा ट्रेडिंग प्लान रहता है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और सेंसेक्स में मैं वीकली जो एक्सपायरी होती है थर्सडे वाले दिन, उस दिन मैं ट्रेड करता हूँ। तो उस दिन मतलब आपको वेंसडे को, यानी आज आपको कल की सेंसेक्स का भी चार्ट मिल जाएगा। उसमें हम क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं मुझे दिख रही हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सैटरडे संडे को मेरा प्लान है कि आपको लर्निंग वीडियोस, आपके साथ लर्निंग वीडियोस हम शेयर करें। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मूविंग एवरेज है, फिबोनाची है, चार्ट पैटर्न्स है, पैटर्न कैसे वर्क करते हैं, वेज पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न है, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके बाद आ जाता है आपका CPR और PCR, है ना। ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे, एक एक करके बताएंगे, चूँकि इतनी चीज़ें हैं कि एक वीडियो में बता पाना संभव ही नहीं है। और अगर एक ही वीडियो में सब बताएंगे तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में भी नहीं आएंगी, और वो हम एक चीज़ को हम एक वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी। फिर आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल से उसको मैच कीजिए। हम हमारे साथ हमको क्या सबसे ज़्यादा परफेक्ट लगता है, VWAP है, मूविंग एवरेज है, बहुत सारे हैं, ऑर्डर फ्लो है, वॉल्यूम प्रोफाइल, बहुत सारे टेक्निकल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ एक एक करके शेयर करूँगा। बस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।